हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक में। आज मैं आपको द पावर ऑफ नाउ का हिंदी संस्करण शक्तिमान वर्तमान का भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। वर्तमान को अस्वीकार करने के लिए मन की कार्य योजनाएं। वर्तमान का खोना, मूलभूत भ्रांति। यदि मैं पूरी तरह से यह स्वीकार कर लूं कि समय पूर्णतः भ्रम है, तो इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे तो फिर भी इसी संसार में रहना है जो पूरी तरह से समय की गिरफ्त में है। बौद्धिक समझौता भी एक प्रकार की धारणा ही होती है जिससे तुम्हारे जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे शरीर की हर कोशिका इतनी जागृत हो जाती है कि उसमें जीवन के स्पंदन प्रतीत होने लगते हैं, और जब तुम हर क्षण जीवन के उन स्पंदनों को आत्मा के उल्लास के रूप में अनुभव करने लगते हो, तब ऐसा कहा जा सकता है कि तुम समय के बंधन से मुक्त हो गए हो। लेकिन मुझे कल बिलों का भुगतान तो करना ही है, और हर एक के समान मैं भी बूढ़ा होकर एक दिन मरने वाला ही हूँ। अंत मैं कभी भी ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मैं समय से स्वतंत्र हूँ। कल के बिलों का भुगतान करना कोई समस्या नहीं है। भौतिक शरीर का विनाश होना कोई समस्या नहीं है। वर्तमान का खोना एक समस्या है या असली भ्रम है, जो एक तुच्छ सी परिस्थिति, घटना या किसी संवेग को एक व्यक्तिगत परेशानी या कष्टकारी अनुभव में बदल देता है। वर्तमान का खोना आत्मा का खोना है। पहचान के लिए मानसिक रूप से अतीत की आवश्यकता से और परिपूर्णता के लिए भविष्य से मुक्त होना ही समय से मुक्त होना है। यह चेतना के अत्यंत गहरे और अकल्पनीय रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ दुर्लभ उदाहरणों में चेतना का यह बदलाव बहुत ही नाटकीय और स्पष्ट होता है। कुछ घटित होता है और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी घोर कष्ट, गहरी संवेदना के बीच अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है। तथापि अधिकांश लोगों को इस पर कार्य करना पड़ता है। जब तुम्हें समयातीत स्थिति की कुछ आरंभिक झलकियां मिलती हैं, तो समय और वर्तमान उपस्थिति के विस्तार के बीच तुम चक्कर काटने लगते हो। सर्वप्रथम तुम्हें यह बोध होता है कि वर्तमान में तुम्हारे ध्यान का केंद्रण कितना क्षणिक और दुर्लभ है, लेकिन तुम उपस्थित नहीं हो। यह जान लेना एक बड़ी सफलता होती है। वह संज्ञान ही जागरूकता है, उपस्थिति है। यद्यपि वह स्थिति कुछ सेकंड या पल तक ही टिक पाती है और फिर खो जाती है। फिर अतीत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुम्हारा ध्यान क्रमशः वर्तमान पर अधिकाधिक एकाग्र होता जाता है। जब जब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम वर्तमान को खो चुके हो, तो केवल 1-2 सेकंड के लिए नहीं, तथापि घंटों तक तुम वर्तमान में स्थिर रहने में कामयाब हो जाते हो। अंत वर्तमान में दृढ़ता से स्थिर होने से पहले, पूर्णतः चेतन होने से पहले, कुछ समय तक तुम चेतना और अचेतना, वर्तमान और मन की पहचान की स्थितियों के बीच आते जाते रहते हो। तुम वर्तमान को खो देते हो और फिर से तुम वर्तमान में वापस आ जाते हो। बार बार ऐसा होता है। अंततः वर्तमान तुम्हारी आधारभूत स्थिति बन जाती है। अधिकांश लोग कभी भी वर्तमान का या तो बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाते, अथवा अनजाने में अकस्मात घटी किसी घटना के रूप में वे वर्तमान में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। अधिकांश मानव चेतना और अचेतना के बीच अवागमन नहीं करते, तथापि वे अचेतना के विभिन्न स्तरों के बीच ही झूलते रहते हैं। सामान्य अचेतना और गहरी अचेतना। अचेतना के विभिन्न स्तरों से आपका क्या मतलब है? जैसा कि संभवतः तुम जानते हो, सोते समय तुम निरंतर स्वप्न रहित निद्रावस्था और स्वप्नावस्था के बीच घूमते रहते हो। उसी तरह जागृतावस्था में अधिकांश लोग सामान्य अचेतना और गहरी अचेतना के बीच घूमते रहते हैं। अपनी विचार प्रक्रिया व संवेगों, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं व जुगुप्साओं को अपनी पहचान मान लेना सामान्य अचेतना का अर्थ होता है। अधिकतर लोग इसी सामान्य स्थिति में जीते हैं। इस स्थिति में तुम्हारे जीवन की बागडोर अहंकारी मन के हाथों में होती है और तुम्हें आत्मा का कोई भान नहीं होता। यह केवल प्रचंड व घोर दुख और अप्रसन्नता की ही नहीं, तथापि असहजता, अतृप्ति और अमानसिक तनाव के निरंतर गिरते स्तर की स्थिति है। हो सकता है कि तुम्हें इसका अनुभव नहीं हो, क्योंकि यह आम जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो है, वैसे ही जैसे कि तुम्हें पार्श्व में चल रहे पंखे के घोर शोरगुल का तब तक कोई भान नहीं होता जब तक कि वह बंद नहीं हो जाता। जब अचानक आवाज रुक जाती है, तो तुम राहत की सांस लेते हो। अनेक लोग आधारभूत असहजता को हटाने के लिए संवेदनाहीन उपाय के रूप में मदपान, नशीली दवाओं का सेवन,
काम वासना, भोजन, कठोर श्रम, दूरदर्शन और नई चीजों की खरीदारी जैसे अचेतन प्रयासों का सहारा लेते हैं। ऐसा होने पर जो क्रियाकलाप संयमित व मर्यादित रूप से करने पर बहुत ही आनंददायी और मजेदार होते हैं, वे एक बाध्यकारी व्यसन बन जाते हैं और फिर उनसे कभी भी सिर्फ क्षणिक राहत प्राप्त हो सकती है। सामान्य अचेतना की असहजता गहन अचेतना के दुख अधिक गहरी प्रत्यक्ष पीड़ा व कष्टदायी स्थिति या अप्रसन्नता की स्थिति में बदल जाती हैं, जब सब कुछ उल्टा होने लगता है। जब कोई बड़ी चुनौती, खतरा, आशंका, वास्तविक अथवा काल्पनिक हानि के भय, जीवन परिस्थिति में अथवा किसी संबंध में दरार पड़ने का आभास होता है, तो अहम भयभीत हो जाता है। यह सामान्य अचेतना की अंतर परिवर्तनीय प्रवृत्ति है, जो देखने में उससे भिन्न नहीं होती, पर उसकी तीव्रता का अंश अधिक होता है। किसी का स्वाभाविक प्रतिरोध ही सामान्य अचेतना की स्थिति में असहजता व अतृप्ति का सृजन करता है, जिसे अधिकांश लोग सामान्य जीवन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ चुनौतियों के द्वारा और अहम को मिली जानलेवा धमकियों के द्वारा जब यह प्रतिरोध गहरा हो जाता है, तो यह घोर नकारात्मकताओं, प्रचंड क्रोध, भय, आक्रामकता और दबाव को जन्म देता है। गहरी अचेतना का अर्थ है कि संचित दुख प्रकट हो चुका है और तुमने उसे अपनी पहचान मान लिया है। गहरी अचेतना के बिना भौतिक स्तर पर हिंसा का होना संभव नहीं हो सकता। जब जब किसी देश में एक सामूहिक नकारात्मक सोच बन जाती है, तो वहां गहरी अचेतना उदित हो जाती है। तुम जीवन में किसी चुनौती के उदित होने पर उससे किस तरह निपटते हो, यह तुम्हारी चेतना के स्तर को निरूपित करने वाला सर्वोत्तम संकेत होता है। ऐसी चुनौतियों के द्वारा पहले से ही अचेतन व्यक्ति और अधिक अचेतन बन जाता है और एक चेतन व्यक्ति अधिक चेतन। तुम एक चुनौती का उपयोग स्वयं को जागृत करने के लिए कर सकते हो, या तुम उसके द्वारा स्वयं को और भी गहन निद्रा में जाने दे सकते हो। तब सामान्य अचेतना का स्वप्न एक भयानक सपना बन जाता है। जब तुम कमरे में अकेले बैठे हो, जंगल में घूम रहे हो अथवा किसी को सुन रहे हो, यदि ऐसी सामान्य सी परिस्थितियों में भी तुम उपस्थित नहीं रह सकते, तो कुछ बुरा होने पर, बुरे लोगों या कठिन परिस्थिति से पाला पड़ने पर, कोई हानि होने पर या हानि की आशंका होने पर तुम निश्चय ही सचेत नहीं रह सकते। तुम पर एक प्रतिक्रिया हावी हो जाती है, जो हमेशा भय का ही कोई रूप होती है और तुम्हें गहरी अचेतना में घसीट ले जाती है। चुनौतियां तुम्हारी परीक्षाएं होती हैं। तुम कितनी देर तक आंखें बंद करके ध्यान में बैठ सकते हो, या तुम्हें कौन से दृष्टांत हुए यह नहीं, तथापि चुनौतियों से निपटने का तरीका ही तुम्हें व दूसरों को यह दिखाएगा कि तुम चेतना की स्थिति को पाने के मार्ग पर कहाँ खड़े हो। अंत सामान्य परिस्थितियों में जब सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा होने पर ही अपने जीवन में और अधिक चेतना लाना आवश्यक है। इस प्रकार तुम्हारी उपस्थिति शक्ति पूरित बन जाती है, जो तुम्हारे अंदर और चारों ओर एक उच्च स्पंदन आवृत्ति के शक्ति क्षेत्र का निर्माण कर देती है। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं टिक पाता, वैसे ही कोई अचेतना, नकारात्मकता, झगड़ा फसाद और हिंसा इस शक्ति क्षेत्र में न प्रवेश कर सकती है और न जीवित रह सकती है। जब तुम अपने विचारों व संवेगों का साक्षी बनना सीख लेते हो, जो कि जागरूक उपस्थिति का मूलभूत अंग है, तो अचेतना के पीछे छिपी निश्चलता के प्रति जागृत होने से आरंभ में तुम्हें आश्चर्य हो सकता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम सच में अपने अंतर में कितने सहज हो, जो अति दुर्लभ बात है। तुम्हें अपनी सोच के स्तर पर समीक्षा, अतृप्ति और वर्तमान से दूर की मानसिक परियोजनाओं के रूप में भारी प्रतिरोध का एहसास होगा। संवेगों के स्तर पर असहजता, तनाव, उकताहट और विचलन व घबराहट की धारा प्रवाहित होगी। दोनों ही मन की स्वाभाविक प्रतिरोधी प्रवृत्ति के पहलू हैं। वे क्या खोज रहे हैं? कार्ल जंग अपनी एक पुस्तक में एक अमेरिकी मूल के अधिकारी के साथ अपने वार्तालाप का जिक्र करते हुए कहते हैं, उसने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके दृष्टिकोण में अधिकांश गोरे लोगों के चेहरे तनावपूर्ण होते हैं, जिस पर उनकी घूरती हुई आंखें और क्रूर भाव भंगिमा स्पष्ट दिखाई देती है। उसने कहा, वे हमेशा कुछ तलाशते रहते हैं। वे क्या खोज रहे हैं? गोरे हमेशा कुछ चाहते हैं। वे हमेशा असहज, चिंतित और बेचैन रहते हैं। हमें नहीं पता वे क्या चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे पागल हैं। पाश्चात्य औद्योगिक सभ्यता के उदित होने से बहुत पहले ही सत्यता, असहजता की सतत प्रवाहित धारा बहने लगी थी। लेकिन पश्चिमी सभ्यता, जो आज लगभग समस्त विश्व में फैल चुकी है, जिसमें पूर्व के अधिकांश देश भी सम्मिलित है, में
असहजता की धारा बेमिसाल व अभूतपूर्व वेग से बहती है। यह ईसा के समय में मौजूद थी और उससे 600 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय में भी, उससे भी पहले से इसका अस्तित्व था। यीशु अपने शिष्यों से पूछते थे, तुम हमेशा चिंतित क्यों रहते हो? क्या कोई चिंतापूर्ण विचार तुम्हारे जीवन में एक दिन और बढ़ा सकता है? बुद्ध ने सिखाया कि पीड़ा व कष्टों की जड़ निरंतर चाहतों में और इच्छाओं में ही होती है। सामान्य रूप से काम करने की सामूहिक अक्षमता के रूप में वर्तमान का प्रतिरोध तात्विक रूप से आत्मबोध की हानि से जुड़ा होता है और हमारी अमानवीय औद्योगिक सभ्यता का आधार बनाता है। फ्राइड ने भी असहजता की इस धारा को पहचाना और इसके बारे में अपनी पुस्तक सभ्यता और उसके असंतोष में लिखा। लेकिन वह असहजता की मूल जड़ को नहीं पहचान पाया और यह समझने में भी असफल रहा कि असहजता से छुटकारा मिलना संभव है। इस सामान्य ढंग से कार्य करने की सामूहिक अक्षमता ने एक अति अप्रसन्न और भयावह हिंसावादी सभ्यता की रचना की है, जो केवल स्वयं के लिए ही खतरा नहीं, तथापि पृथ्वी ग्रह के समस्त जीवन के लिए एक संभावित खतरा है। सामान्य अचेतना का विनाश करना। फिर इस व्यथा से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है? इसे चेतना बना दो। अनावश्यक समीक्षाओं, परिस्थितियों या चीजों के प्रति प्रतिरोध और वर्तमान को अस्वीकारने के उन बहुत से तरीकों का निरीक्षण करो जिनसे तुम में तनाव, असंतोष व असहजता पैदा होती है। जब तुम उन पर चेतना का प्रकाश डालते हो तो जो कुछ अचेतन है वह नष्ट हो जाता है। जब तुम यह सीख लेते हो कि सामान्य अचेतना को किस प्रकार नष्ट किया जाए, तो तुम्हारी उपस्थिति का प्रकाश और भी कांतिमान होकर चमकने लगता है। फिर जब भी तुम्हें गहरी अचेतना के खिंचाव का एहसास होता है, तुम सहजता के साथ उस पर कार्य कर पाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य अचेतना के बहुत ही साधारण और सामान्य होने के कारण उसे नष्ट करना आरंभ में सरल नहीं लगे। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी मानसिक संवेगात्मक स्थिति को नियंत्रण में रखने की आदत बना लो। स्वयं से बार बार यह प्रश्न पूछते रहो, क्या मैं इस पल में सहज हूँ? अथवा इस पल मेरे अंतर में क्या घट रहा है? अपने अंतर में चल रही हलचल को जानने के प्रति कम से कम इतने उत्सुक रहो जितने कि बाहर के घटनाक्रम के प्रति रहते हो। यदि तुम अंतर को ठीक कर लेते हो तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंतर का ध्यान रखना प्राथमिक वास्तविकता है, बाहरी संसार द्वितीय वास्तविकता है। लेकिन तुरंत ही इन प्रश्नों का उत्तर मत दो। अपना ध्यान अंतर की ओर मोड़ दो। अपने अंतर में झांको। तुम्हारा मन कैसे विचार सोच रहा है? तुम्हें क्या लगता है? अपने ध्यान को अपने शरीर में ले जाओ। क्या वहाँ कोई तनाव है? यदि एक बार तुम्हें थोड़ी सी भी असहजता, दबी पड़ी हुई असहजता का पता चल जाए, तो यह समझने का प्रयास करो कि तुम किस रूप में वर्तमान को अस्वीकार करके जीवन का प्रतिरोध कर रहे हो, उसे अस्वीकार या अनदेखा कर रहे हो। अनेक रूपों में लोग अचेतन रूप से वर्तमान क्षण का प्रतिरोध करते हैं। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। निरंतर अभ्यास के द्वारा आत्मनिरीक्षण, अंतर स्थिति की जांच पड़ताल करने की तुम्हारी शक्ति गहन होती जाएगी। अप्रसन्नता से छुटकारा। जो तुम कर रहे हो, क्या उसे करने में तुम्हें अप्रसन्नता होती है? चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो अथवा ऐसा कोई अनुबंध जिसे करने के लिए तुम सहमत हुए थे और तुम कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई अंदरूनी भाग उसका प्रतिरोध करता है। क्या तुम उस व्यक्त नाराजगी व अप्रसन्नता को लेकर अपने किसी निकटस्थ व्यक्ति की ओर जा रहे हो? क्या तुम्हें यह पता है कि तुमसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के सभी प्रभाव अति हानिकारक होते हैं, जिनसे तुम स्वयं को और अपने चारों उपस्थित अन्य लोगों व जीवों को प्रदूषित कर रहे हो? अंतर में अच्छी तरह दृष्टि घुमाओ। क्या वहाँ जरा सी भी अप्रसन्नता, नाराजगी या अनिच्छा मौजूद है? यदि है, तो मानसिक व संवेगात्मक दोनों स्तरों पर उसका निरीक्षण करो। उस परिस्थिति के चारों ओर तुम्हारा मन किस तरह के विचार बुन रहा है? फिर विचारों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया स्वरूप उपजे संवेग को देखो, उसका अनुभव करो। वह दुखदाई लगता है या दुखदाई? क्या वह एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम सत्यतः अपने अंतर में रखना पसंद करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई चुनाव है? हो सकता है कि कोई तुम्हारा नाजायज फायदा उठा रहा हो। तुम जिस कार्य में संलग्न हो वह उबाऊ और नीरस हो। तुम्हारा कोई निकटस्थ कपटी, बेईमान, क्षोभ पैदा करने वाला या अचेतन हो, लेकिन यह सब महत्वहीन होता है। उस परिस्थिति के प्रति तुम्हारे विचार और संवेग चाहे न्याय संगत हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि जो उपस्थित है
तुम उसका प्रतिरोध कर रहे हो। तुम वर्तमान क्षण को अपना विरोधी बना रहे हो। तुम अंतर और भ्रम में द्वंद्व पैदा करके अप्रसन्नता पैदा कर रहे हो, जो केवल तुम्हारी अंतर सत्ता और तुम्हारे चारों ओर उपस्थित अन्य लोगों को ही प्रदूषित नहीं करती, बल्कि इससे वह सामूहिक मानवीय चेतना प्रदूषित हो रही है, जिसका तुम भी एक अभिन्न अंग हो। अंतरात्मा के प्रदूषण का बाहरी परिवर्तन मात्र ही पृथ्वी ग्रह पर प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। करोड़ों व्यक्ति अपने अंतर आकाश को स्वच्छ रखने का उत्तरदायित्व नहीं ले रहे हैं। जो कार्य कर रहे हो, या तो उसे करना बंद कर दो, संबंधित व्यक्ति के सामने बोलने की हिम्मत करके अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर दो, अथवा परिस्थिति के आसपास तुम्हारे मन ने जो नकारात्मकताओं का जाल बुना है उसे छोड़ दो, क्योंकि इससे आत्मा के असत भाव को सुदृढ़ता मिलने के अलावा अन्य कोई मतलब हल नहीं होता। इसकी निरर्थकता को पहचानना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता किसी परिस्थिति या समस्या का सामना करने के लिए कभी भी अनुकूलतम मार्ग नहीं होती। वास्तव में अधिकांशतः यह तुम्हें अपने में ही उलझाकर सच्चे बदलाव के रास्ते में रोड़ा अटकाए रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह दूषित हो जाता है, और कालांतर में तुम्हें उससे अधिक दुख व अप्रसन्नता मिलती है। कोई भी नकारात्मक अंत स्थिति अति संक्रामक होती है, जिससे किसी प्रत्यक्ष अछूत के रोग से भी अधिक तेजी से अप्रसन्नता फैल जाती है। परावर्तन के नियमानुसार यदि अन्य लोग पूर्णतः चेतन नहीं हैं, तो यह उनमें सन्निहित नकारात्मकता को चिंगारी देकर भड़का देती है। तुम संसार से कचरे के ढेर को साफ कर रहे हो या इसे प्रदूषित कर रहे हो। जिस प्रकार तुम इस संग्रह के प्रति उत्तरदायी हो, वैसे ही तुम स्वयं ही अपने अंतर आकाश के प्रति उत्तरदायी हो, कोई अन्य नहीं। जैसा अंदर वैसा बाहर। यदि मानव अपने अंतर के प्रदूषण को साफ कर ले, तो वे बाहरी प्रदूषण करना भी बंद कर देंगे। आपके सुझाव के अनुसार हम नकारात्मकता को कैसे त्याग सकते हैं? इसका त्याग करके तुम्हारे हाथ में दहकता हुआ कोयला हो तो तुम उसे कैसे छोड़ते हो? किसी भारी और बेकार बोझे को तुम कैसे सिर से उतार कर पटक देते हो? यह समझ मिलने के बाद कि तुम अब दुख से और पीड़ित होना नहीं चाहते या और अधिक बेकार का बोझ ढोना नहीं चाहते, तुम उसे छोड़ देते हो। यह आवश्यक है कि तुम संचित दुख या किसी प्रेमी से बिछोह के दुख के समान गहरी अचेतना को सामान्यतः अपनी उपस्थिति के प्रकाश या अपने संपोषित ध्यान के साथ जुड़ी हुई स्वीकृति के द्वारा परिवर्तित कर दो। दूसरी ओर, यह जानने के बाद कि अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह समझने के बाद कि तुम सशर्त परिवर्तनों का बंडल मात्र नहीं हो, यह अभिज्ञान होने पर कि तुम्हारे पास चुनाव करने की सामर्थ्य है, तुम सामान्य अचेतना की अनेक प्रवृत्तियों को सरलता से छोड़ सकते हो। इस सब का तात्पर्य यह है कि तुम वर्तमान की शक्ति में प्रवेश करने में सक्षम हो। बिना इसके तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है। यदि आप कुछ संवेगों को नकारात्मक कहते हैं, तो जैसा कि आपने पहले बताया था, क्या आप अच्छे बुरे के एक मानसिक ध्रुवीकरण की रचना नहीं कर रहे हैं? नहीं। जब तुम्हारे मन ने यह धारणा बनाई थी कि वर्तमान क्षण बुरा है, उसी समय ही ध्रुवीकरण की रचना हो गई थी। फिर इस धारणा ने ही नकारात्मक संवेगों की रचना की। यदि आप कुछ संवेगों को नकारात्मक कहते हैं, तो क्या वास्तव में आप यह नहीं कर रहे हैं कि उन संवेगों को होना नहीं चाहिए, उनका होना ठीक नहीं है? मेरी समझ से तो जो भी भाव उठ रहा है, उसे बुरा मानने अथवा यह कहने के स्थान पर कि वह हम में नहीं होना चाहिए, हमें हर भाव एवं संवेग को उठने देना चाहिए। अप्रसन्न होना, क्रोधित होना, चिढ़ना या जो भी होना ठीक है, अन्यथा हम अंतर्द्वंद अथवा अस्वीकारने के चक्कर में पड़ जाएंगे। सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। बिल्कुल सही है। एक बार जब एक मानसिक प्रवृत्ति, संवेग अथवा प्रतिक्रिया उभर कर आए, उसे स्वीकार कर लो। तुम कोई चुनाव करने के लिए आवश्यक रूप से चेतन नहीं थे। यह कोई धारणा या समीक्षा नहीं, यथार्थ मात्र है। यदि तुम्हारे पास कोई चुनाव हो या तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पास एक विकल्प है, तो तुम पीड़ा का चुनाव करोगे अथवा आनंद का, सहजता को चुनोगे या असहजता को, शांति को चुनोगे अथवा द्वंद को। क्या तुम किसी ऐसे विचार या संवेग को चुनोगे जो तुम्हें तुम्हारी सुख समृद्धि की स्वाभाविक स्थिति से, अंतर जीवन के आनंद से काट कर दूर कर दे? इस प्रकार के किसी भी संवेग को मैं नकारात्मक कहता हूँ, जिसे सामान्य अर्थ से बुरा कहते हैं। इसका यह तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पेट में भयानक दर्द होना बुराई का सरल उदाहरण है। यह कैसे संभव हुआ कि केवल 20वीं सदी में ही मानवों ने लगभग 10 करोड़ साथी मानवों की हत्या कर दी? मानव एक दूसरे पर इतना अधिक दुख थोपते रहते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मानसिक
भावनात्मक और शारीरिक हिंसक यातनाएं, कष्ट पहुंचाना और एक दूसरे पर साथ साथ अन्य संचेत जीवों पर प्रतिदिन थोपी गई क्रूरता और जुल्म इसमें शामिल नहीं है। क्या वे ऐसे कृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी स्वाभाविक स्थिति अंतर जीवन के आनंद से जुड़े हुए हैं? सत्यता बिल्कुल नहीं। केवल वे लोग जो गहरी नकारात्मक स्थिति में होते हैं, जो वास्तव में बुराई को पकड़कर बैठ जाते हैं, वे ही अपनी अंतर्भावना के परावर्तन के रूप में ऐसी वास्तविकता की रचना करते हैं। वे प्रकृति व पृथ्वी ग्रह के विनाश में जुट जाते हैं, जो उनके जीवन को पोषित कर रही हैं। यह अविश्वसनीय है, लेकिन कड़वा सच है। मानव एक खतरनाक, पागल और रोगग्रस्त प्रजाति है। यह कोई धारणा या समीक्षा नहीं है, यह एक सच्चा तथ्य है। यह भी एक यथार्थ है कि मानव में विवेक और समझ भी सन्निहित होती है। बुराई से छुटकारा पाने के लिए औषधि ठीक इसी क्षण में उपलब्ध है। जैसा कि तुमने कहा, विशेष तौर से यह बिल्कुल सच है कि जब तुम अपने रोष, अप्रसन्नता, तुनुक मिजाज, क्रोध इत्यादि को स्वीकार कर लेते हो, तो फिर तुम पर अंधे होकर उन्हें अपने व्यवहार और कृत्यों द्वारा व्यक्त करने के लिए दबाव नहीं पड़ता और उन्हें दूसरों पर आरोपित करने, थोपने की संभावना भी बहुत कम ही रह जाती है। लेकिन कहीं तुम अपने आप में छल कपट तो नहीं कर रहे हो? कुछ दिनों तक यदि तुम स्वीकारोक्ति का अभ्यास करते रहोगे, तो एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें दूसरे स्तर पर जाने की आवश्यकता होगी, जहां नकारात्मक संवेग बिल्कुल भी उदित नहीं होते। यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो स्वीकृति तुम्हारी एक मानसिक पहचान मात्र बनकर रह जाती है और वह तुम्हें निरंतर अप्रसन्नता व दुख में लिप्त रखती है, जिससे वर्तमान क्षण में अन्य लोगों और चारों ओर की विद्यमानता को स्वयं के अस्तित्व से अलग समझने का तुम्हारा भाव और भी दृढ़ व मजबूत हो जाता है। तुम यह जानते ही हो कि अलगाव की अहंकार की पहचान की प्रतीति का आधार स्तंभ होता है। सच्ची स्वीकृति उन सब भावनाओं को एक साथ परिवर्तित कर देती है। यदि वास्तव में तुम्हें अंतर की गहराई में यह पता है कि सब कुछ ठीक है और जो बिल्कुल सच है, तब भी क्या तुम उन पर नकारात्मक भावों को प्रथम वरीयता दोगे? बिना किसी समीक्षा के जो है उसके प्रतिरोध के बिना वे उदित नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में एक अनुमान है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में तुम गहराई में इस पर विश्वास नहीं करते और इसलिए प्रतिरोध की पुरानी मानसिक संवेगात्मक प्रवृत्ति अब भी अपने स्थान पर बनी रहती है। यही है जिसके कारण तुम्हें बुरा लगता है। वह भी ठीक है। क्या तुम अचेतन होने और पीड़ित होने के अपने अधिकार को बचाने का प्रयास कर रहे हो? चिंता मत करो, कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। एक बार जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि अमुक तरह का भोजन खाने से तुम बीमार पड़ जाते हो, तो क्या फिर भी तुम उस तरह का भोजन खाते रहते हो और यह राग अलापते रहते हो कि बीमार होना सामान्य बात है? तुम जहाँ हो वहाँ पूर्णता से रहो। क्या आप सामान्य अचेतना के कुछ और उदाहरण देंगे? अगर तुम किसी परिस्थिति में फंस गए हो और उस परिस्थिति के प्रति स्वयं को वाणी से या विचार से शिकायत करते हुए पाते हो, तो अन्य लोग, तुम्हारे चारों ओर की सृष्टि और उस क्षण में तुम्हारी जीवन दशा क्या प्रत्युत्तर देती है? जो विद्यमान है, हमेशा उसकी अस्वीकृति ही शिकायत करना है। इससे एक अपरिवर्तनीय अचेतन नकारात्मक ऊर्जा सन्निहित रहती है। जब तुम शिकायत करते हो, तो तुम स्वयं को बलि का बकरा बना डालते हो। जब तुम सब कुछ बोल देते हो, तो तुम अपनी शक्ति में अवस्थित रहते हो। अंत उसे हल करने के लिए कोई कदम उठाकर या आवश्यक हो तो उसके बारे में बोलकर परिस्थिति को बदल दो, परिस्थिति को छोड़ दो या उसे स्वीकार कर लो। बाकी सब पागलपन है। सामान्य अचेतना सदा किसी न किसी रूप में वर्तमान की अस्वीकृति से जुड़ी रहती है। सत्यता यहाँ होना ही वर्तमान का अर्थ है। क्या तुम यहाँ अपनी उपस्थिति और वर्तमान का प्रतिरोध कर रहे हो? कुछ लोग हमेशा कहीं और ही होना चाहते हैं। उनका यहाँ होना उन्हें कभी भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तो आत्मनिरीक्षण द्वारा इसका पता लगाओ। तुम जहाँ भी हो, पूर्णतः वही उपस्थित रहो। यदि तुम्हें अपनी उपस्थिति और वर्तमान असम लगता है और वह तुम्हें दुखी बना देता है, तो तुम्हारे पास 3 विकल्प है। अपने आप को परिस्थिति से अलग हटा लो, उसे बदल दो अथवा उसे पूर्णतः स्वीकार कर लो। यदि तुम अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि इन 3 विकल्पों में से एक को चुन लो और तुम्हें ठीक इसी क्षण यह चुनाव करना है। फिर नकारात्मकता नहीं, कोई मानसिक प्रदूषण नहीं, अपने अंतर आकाश को स्वच्छ रखो। यदि तुम अपनी परिस्थिति को छोड़ने अथवा उसे बदलने के लिए कुछ कर सकते हो, तो संभवतः सर्वप्रथम नकारात्मकता को छोड़ दो। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्दृष्टि से उपजा कर्म नकारात्मकता से उदित हुए कर्म से अधिक प्रभावशाली होता है। यदि तुम लंबे समय से किसी दुखदायी और अप्रसन्नता कारक परिस्थिति में फंसे हुए हो
यदि कोई गलती हुई है तो कोई कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा होता है। इससे कम से कम तुम कुछ सीख सकते हो और इस प्रकार वह गलती नहीं रहती। यदि तुम फंसे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। क्या भय तुम्हें कोई कृत्य करने से रोकता है? भय को पहचानो, उस पर नजर रखो, उस पर पूरा ध्यान दो, उसके प्रति पूरी तरह उपस्थित रहो। ऐसा करने से तुम्हारे सोच विचार और भय के बीच का संपर्क टूट जाता है। भय को अपने मन में ऊपर मत उठने दो। वर्तमान की शक्ति का उपयोग करो, इसके सामने भय जीत नहीं सकता। यदि सच में तुम अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते और तुम स्वयं को परिस्थिति से अलग भी नहीं हटा सकते, तो अंतर के सभी प्रतिरोधों को छोड़कर अपनी उस वर्तमान परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लो। असतः जीवात्मा जिसे दयनीय बने रहना, अप्रसन्न रहना और दुखी बने रहना बहुत अच्छा लगता है, अब और अधिक जीवित नहीं रहती। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण कोई कमजोरी नहीं होती, इसमें महान दृढ़ता, महान शक्ति सन्निहित होती है। केवल एक समर्पित व्यक्ति के पास ही आध्यात्मिक शक्ति होती है। समर्पण के द्वारा तुम अपने अंतर में किसी परिस्थिति से स्वतंत्र हो जाओगे। फिर तुम पाओगे कि बिना किसी प्रयास के ही परिस्थिति तुम्हारे लिए बदल सकती है। किसी भी रूप में तुम स्वतंत्र हो। अथवा क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो लेकिन तुम वह नहीं कर पा रहे हो? जागो, उठो और अभी वह करो। इसी क्षण वैकल्पिक रूप से अपनी अक्रियता, आलस्य या निष्क्रियता को पूरी तरह स्वीकार कर लो, उसे पूरी तरह अपना लो। मानो वह तुम्हारा अपना चुनाव है, उसका आनंद लो। तुम जितने हो सकते हो उतने आलसी और अक्रिय बन जाओ। यदि तुम उसमें पूरी चेतना के साथ संलग्न होते हो तो तुम शीघ्र ही इससे बाहर निकल जाओगे। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम इससे बाहर नहीं निकलो। दोनों ही रूपों में कोई अंतर, द्वंद्व, प्रतिरोध या नकारात्मकता नहीं होती। क्या तुम परेशान हो? क्या तुमने वर्तमान को भविष्य में कहीं पहुंचने के एक माध्यम के रूप में संक्षिप्त बना दिया है? यहाँ होकर भी कहीं अन्यत्र पहुंचने की चाह अथवा वर्तमान में रहकर भविष्य में कहीं होने की चाह के कारण ही परेशानी का निर्माण हुआ है। यह एक विभाजन है जो तुम्हें चीर कर अंतर से जुदा कर देता है। ऐसे अंतर विभाजन की रचना करना और उसके साथ जीना पागलपन है। यथार्थ भी इसे कम मूर्खतापूर्ण या विमूढ़तापूर्ण नहीं बना सकता। संसार में हर एक ऐसा ही तो कर रहा है। यदि तुम्हें करना ही पड़े तो तुम चपल बन सकते हो, तेजी से किसी काम को निपटा सकते हो या लगभग दौड़ते हुए जीवन जी सकते हो। जब तुम वर्तमान का प्रतिरोध किए बिना और अपने को कहीं भविष्य में निरूपित किए बिना जीवन जीते हो या अपने कार्यों को पूरा करते हो, तो पूर्णता से ऐसा करो। इस क्षण में ऊर्जा के प्रवाह का, उच्च शक्ति का आनंद लो। अब तुम किसी दबाव में नहीं हो, परेशान नहीं हो, अपने आप को अब दो रूपों में विभाजित नहीं करते हो, बस चल रहे हो, कार्यरत हो और जीवन का आनंद ले रहे हो। अथवा सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम किसी पार्क की बेंच पर बैठ सकते हो। पर जब ऐसा करो तो अपने मन पर नजर रखो। वह ऐसा कह सकता है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम अपना वक्त व्यर्थ गंवा रहे हो, व्यर्थ में जीवन गंवा रहे हो। मन का निरीक्षण करो, उस पर मुस्कुराओ। क्या अतीत तुम्हारे अधिकांश ध्यान का भक्षण कर लेता है? क्या तुम अपनी महान प्राप्तियों, साहसिक और रोमांचकारी कारनामों, विशिष्ट अनुभूतियों, भयावह चीजों व घटनाओं, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा बुरा हुआ या तुमने किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा किया जिसके कारण तुम्हें बलि का बकरा बनना पड़ा, इन विषयों पर बार बार सकारात्मक या नकारात्मक बात करते रहते हो? क्या तुम्हारी सोच विचार की प्रतिक्रिया से तुम में अपराधी भाव, घमंड, अप्रसन्नता, रोष, क्रोध, खेद अथवा आत्मग्लानि उदित होती है? फिर तुम असत आत्मभाव को केवल प्रबलित ही नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने मानस पटल पर अतीत के ढेर संचित करके अपने शरीर को बूढ़ा बनाने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दे रहे हो। अपने आसपास मौजूद अन्य लोगों का निरीक्षण करके अपने लिए इस बात का सत्यापन करो कि अतीत से चिपके रहने की तुम्हारी आदत दृढ़ बन चुकी है। अतीत के लिए हर क्षण मर जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। केवल जब वर्तमान के लिए परमावश्यक हो तभी उसका उल्लेख करो। इस क्षण की शक्ति और आत्मा की पूर्णता का अनुभव करो, अपनी उपस्थिति की अनुभव करो। क्या तुम चिंताग्रस्त हो? क्या तुम्हारे मन में बहुत सारे यदि ऐसा वैसा हुआ तो क्या जैसे विचार घुमड़ते रहते हैं? तुमने मन को अपनी पहचान मान लिया है, जो स्वयं को भविष्य की एक काल्पनिक परिस्थिति में प्रक्षेपित करके भय पैदा कर रहा है। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि तुम ऐसी परिस्थिति के साथ समझौता कर सको, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यह केवल मनगढ़ंत माया होती है। तुम स्वास्थ्य और जीवन को छीन करने वाली विमूढ़ता को बड़े सामान्य तरीके से रोक सकते हो, वर्तमान क्षण को स्वीकार करके। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हो जाओ।
शरीर में अंदर और बाहर बहती हुई वायु का अनुभव करो। अपने अंतर शक्ति क्षेत्र की अनुभूति करो। तुम्हें सदा अपनी वास्तविक जिंदगी में मन के काल्पनिक प्रक्षेपणों का विरोध करते हुए केवल वर्तमान क्षण के साथ कार्य व्यवहार करना है। स्वयं से पूछो, अगले वर्ष नहीं, कल परसों नहीं, अब से 5 मिनट बाद नहीं, ठीक अभी इस क्षण में तुम्हें क्या परेशानी है, इस क्षण में क्या समस्या है, क्या गड़बड़ है। तुम सदा वर्तमान का साथ निभा सकते हो, लेकिन तुम कभी भी भविष्य का साथ नहीं निभा सकते, और न तुम्हें ऐसा करना ही है। जब भी तुम्हें कोई उत्तर, सामर्थ्य, दृढ़ता, कई सहित कृत्य और संसाधन चाहिए, वे तुम्हारे लिए ठीक समय पर उपलब्ध होंगे, न पहले ही और न बाद में। एक दिन मैं वह कर दिखाऊंगा। क्या तुम्हारे अवधान का अधिकांश भाग तुम्हारे लक्ष्य पर खर्च हो जाता है, जिस वर्तमान क्षण घटते घटते एक अंत में बदल जाता है? क्या वह तुम्हारे कार्य करने के आनंद को खा जाता है? क्या तुम जीवन जीने की शुरुआत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार की मानसिकता का विकास कर लेते हो, तो चाहे तुम्हें कितनी भी महान प्राप्ति क्यों न हो जाए, तुम्हारा वर्तमान कभी भी पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें सदा भविष्य अधिक अच्छा लगता है, जो स्थायी रूप से असंतोष और अपूर्णता का कारक होता है। क्या तुम सहमत नहीं हो? क्या तुम प्रतीक्षा करने के आदी हो चुके हो? तुम अपने जीवन का कितना भाग इंतजार में गंवा देते हो? डाकघर में लाइन में खड़े होना, यातायात के जाम में फंस जाना, हवाई अड्डे पर किसी के आने की राह देखना, या काम पूरा होने की प्रतीक्षा करना इत्यादि को मैं छोटे माप की प्रतीक्षा कहता हूँ। बड़े माप की प्रतीक्षाएं होती हैं अगली छुट्टियों का इंतजार, अच्छी नौकरी का इंतजार, बच्चों के बड़े होने का इंतजार, एक सच्चे अर्थपूर्ण संबंध का इंतजार, सफलता का इंतजार, अच्छा खासा रुपया बनाने की प्रतीक्षा, प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की प्रतीक्षा, आत्मज्ञानी बनने की प्रतीक्षा। लोगों के लिए सारा जीवन जीवन जीने की शुरुआत करने के इंतजार में गुजार देना कोई असामान्य बात नहीं है। प्रतीक्षा करना मन की एक स्थिति होती है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है, तुम्हें वर्तमान नहीं, भविष्य चाहिए। तुम्हें जो मिल चुका है वह नहीं चाहिए, और जो मिला नहीं है तुम्हें वही चाहिए। हर तरह की प्रतीक्षा से तुम अचेतन रूप से अपनी स्थिति और वर्तमान के बीच अंतर्द्वंद पैदा करते हो। तुम वर्तमान स्थिति में रहना नहीं चाहते, भविष्य की किसी कल्पित अवस्था में रहना चाहते हो। इससे वर्तमान तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता छीन हो जाती है। अपनी जीवन परिस्थिति को सुधारने के लिए कठिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। तुम अपनी जीवन दशा को सुधार सकते हो, जीवन को नहीं। जीवन प्राथमिक है। जीवन तुम्हारी अंतरतम सत्ता है, वह पहले से ही संपूर्ण है, एकदम सही है। तुम्हारी परिस्थितियों व अनुभवों से मिलकर तुम्हारी जीवन दशा बनती है। लक्ष्य बनाने और उन्हें पाने के लिए दृढ़ प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है। जब तुम जीवन की अनुभूति या अंतर सत्ता को जीवन दशा से स्थानापन्न कर देते हो, वही गलती या बुराई होती है। तब तुम उस वास्तुकार के समान होते हो जो किसी भवन की नींव पर कोई ध्यान नहीं देकर अपना अधिकांश समय भवन के ऊपरी निर्माण पर व्यय करता है। जीवन तक पहुंचने का केवल एक ही द्वार है, वर्तमान क्षण। उदाहरण के लिए अनेक लोग समृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भविष्य में नहीं आ सकती। जब तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता का सम्मान करते हो, उसे कबूल कर लेते हो और पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम जहाँ हो, जैसे हो और जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम उसके प्रति कृतज्ञ होते हो, आत्मा के प्रति आभारी होते हो। वर्तमान क्षण और वर्तमान में जीवन की परिपूर्णता के प्रति कृतज्ञता सच्ची समृद्धि है। यह भविष्य में नहीं आ सकती। समयांतराल में वह समृद्धि तुम्हारे लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होगी। तुम्हें जो भी मिला है, यदि तुम उससे संतुष्ट, असंतुष्ट, हताश हो या अपनी वर्तमान कमी पर क्रोधित तो हो सकता है कि इससे तुम्हें धनवान बनने का प्रोत्साहन मिले। लेकिन तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लो, तो भी तुम्हें अंतर में कुछ कमी महसूस होगी, और अंतर की गहराई में तुम्हें अपूर्णता का एहसास होगा। तुम्हें ऐसे अनेक रोमांचकारी और जोशीले अनुभव हो सकते हैं जो पैसे द्वारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वे तो आते जाते रहेंगे और सदा तुम्हें फिर से एक खालीपन के भाव में और किसी भौतिक या मानसिक संतुष्टि की चाह में डूबे हुए छोड़ जाएंगे। इससे तुम आत्मा में अवस्थित नहीं होते, जिससे कि ठीक अभी जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कर सको, जो कि एकमात्र सच्ची समृद्धि है। अंत प्रतीक्षा को मन की एक स्थिति के समान छोड़ दो। जब भी तुम स्वयं को इंतजार में फिसलते हुए महसूस करो, तो तुरंत इसमें सुधार करो। वर्तमान क्षण में आ जाओ, बस वहां रहो और वहां होने का आनंद लो। यदि तुम उपस्थित हो, तो कभी भी तुम्हें किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। अंत अगली बार कोई ऐसा कहे, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
तो तुम उत्तर दे सकते हो, कोई बात नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं बस यहाँ खड़ा रहकर अपने अस्तित्व का आनंद उठा रहा था, अपने आप में ही आनंद मग्न था। वर्तमान क्षण को अस्वीकार करने के लिए ये मन की कुछ स्वाभाविक युक्तियां हैं जो कि सामान्य अचेतना का भाग होती है। सामान्य जीवन का आम हिस्सा होने के कारण सरलता से उन्हें अनदेखा किया जाता है। वे हर रोज की अतृप्ति की पार्श्वभूमि होती है, लेकिन तुम अपनी अंतर मनोवेगात्मक स्थिति की जांच पड़ताल का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे लिए यह जानना कि कब तुम अतीत या भविष्य के जाल में फंस गए हो या अचेतना में गिर गए हो, फिर समय के स्वप्न से वर्तमान में जागना उतना ही सरल हो जाता है। लेकिन सतर्क रहो, मन के साथ की पहचान पर आधारित सतत अप्रसन्न आत्मा समय में जीती है, समय द्वारा पोषित होती है। वह जानती है कि वर्तमान क्षण उसकी मौत है और इसलिए वह इससे भयातंकित रहती है। वह ऐसा सब कुछ करती है जो उसे वर्तमान के बाहर ले जाए। वह तुम्हें समय के मायाजाल में फंसाए रखने का प्रयास करती है। जीवन यात्रा का अंतर ध्येय, आप जो कह रहे हैं मैं उसकी सच्चाई को समझ सकता हूँ। फिर भी मेरी ऐसी सोच है कि हमारी जीवन यात्रा का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, अन्यथा हम व्यर्थ ही इधर उधर भटकते रहेंगे। उद्देश्य का अर्थ भविष्य है, क्या यह सही नहीं है? हम वर्तमान में जीने के साथ इसका सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? जब तुम किसी यात्रा पर जाते हो तो निश्चय ही यह जानना बहुत मददगार होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो या कम से कम तुम किस दिशा में जा रहे हो। लेकिन यह नहीं भूलो कि इस क्षण में तुम्हारे द्वारा उठाया गया कदम ही तुम्हारी यात्रा की एकमात्र परम वास्तविकता है। यही एकमात्र सत्य है। तुम्हारी जीवन यात्रा का एक बाहरी उद्देश्य होता है और एक अंतर उद्देश्य, अपने निर्धारित लक्ष्य या मंजिल पर पहुंचना। जो कुछ पाने का निश्चय किया था वह हासिल कर लेना, जो करने की मन में ठान ली थी वह कर दिखाना, यह वह प्राप्त कर लेना तुम्हारे जीवन का बाहरी उद्देश्य होता है, जिसमें वास्तव में भविष्य अर्थपूर्ण होता है। यदि तुम्हारी मंजिल अथवा भविष्य में तुम्हारी यात्रा उठाया जाने वाला कदम ठीक अभी तुम्हारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं और तुम्हारे ध्यान का अधिकांश भाग खींच लेते हैं, तो तुम इस यात्रा के अंतिम ध्येय को पूरी तरह खो देते हो, जिसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता कि तुम कहाँ जा रहे हो या कर रहे हो। सिर्फ तुम कैसे करते हो इसका महत्व होता है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन इस क्षण में तुम्हारी चेतना की विशेषता इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। बाहरी उद्देश्य आकाश और समय के क्षितिजीय विस्तार के अधिकार में आता है। अंतर उद्देश्य का आशय समयातीत वर्तमान के ऊर्ध्व विस्तार में तुम्हारे अस्तित्व की गहनता से होता है। तुम्हारी बाह्य यात्रा में लाखों चरण हो सकते हैं, तुम्हारी अंतर यात्रा में केवल एक ही कदम होता है जो तुम ठीक अभी ले रहे हो। जैसे जैसे तुम इस कदम के प्रति अधिकाधिक सचेत हो जाते हो, वैसे वैसे तुम यह जान जाते हो कि यह कदम अपने अंतर में अन्य सभी चरणों के साथ साथ मंजिल को भी समाहित किए हुए है। फिर यह एक कदम पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में महान सौंदर्य व गुणवत्ता के एक कृत्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यह तुम्हें आत्मा में पहुंचा देता है और इसके द्वारा आत्मा का प्रकाश आलोकित हो उठता है। यह तुम्हारी अंतर यात्रा का, तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा का लक्ष्य और उसकी परिपूर्णता दोनों है। चाहे हम अपने बाहरी लक्ष्य को प्राप्त कर लें या फिर हम संसार में सफल हो जाएं या असफल, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जब तक तुम अपने अंतर उद्देश्य को नहीं जान लेते तब तक इससे तुम पर फर्क पड़ेगा। इसके बाद बाहरी उद्देश्य एक ऐसा खेल मात्र रह जाता है जिसे तुम सामान्य रूप से खेलते रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें उस खेल में मजा आता है। यह भी संभव है कि तुम अपने बाहरी उद्देश्य में पूरी तरह असफल हो जाओ, तथापि उसी समय अपने अंतर उद्देश्य में पूर्णतः सफल, अथवा इसके विपरीत भी हो सकता है, जो वास्तव में अधिक सामान्य बात है। बाहरी धनवान और अंतर से गरीब, अथवा जैसा कि यीशु कहते हैं, संसार की प्राप्ति और अपनी आत्मा का खोना। अंततः वास्तव में हर एक बाहरी उद्देश्य की परिणति देर सबेर असफल अंत में ही होती है, क्योंकि यह सभी चीजों को क्षण भंगुरता के सामान्य नियम के दायरे में लाता है। जितनी जल्दी तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा बाहरी उद्देश्य तुम्हें स्थायी और अंतहीन परिपूर्णता नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अब तुम अपने बाह्य उद्देश्य की सीमितताओं को देख लेते हो, तो इससे तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। तुम अपनी इस व्यवहारिक अपेक्षा को छोड़ देते हो, तुम इसे अपने अंतर उद्देश्य का अधीनस्थ बना लेते हो। तुम्हारी उपस्थिति में अतीत टिक नहीं सकता। आपने बताया था कि अनावश्यक रूप से अतीत के बारे में सोच विचार करना या बातचीत करना उन कार्यों में से एक है जिनके द्वारा हम वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम जिस अतीत को याद रखते हैं
और संभवतः उससे अपनी पहचान समझते हैं। क्या इसके अलावा एक और अतीत हमारे अंतर में अधिक गहराई में जमा हुआ नहीं है? मैं उस अचेतन अतीत की बात कर रहा हूँ जो विशेष रूप से बचपन के अनुभवों द्वारा और संभवतः पूर्व जन्म के अनुभवों द्वारा हमारे जीवन की स्थिति निर्धारित करता है। फिर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से जहाँ रहते हैं और हमारे जीवन की जो भी ऐतिहासिक समयावधि रही है, उससे हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज निर्धारित होते हैं। ये सब चीजें संसार को देखने के हमारे दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाओं, हमारे सोच विचार, संबंधों और जीवन जीने का ढंग का निर्धारण करती है। हम कभी इन सब के प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं या इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसमें कितना समय लगेगा, हम ऐसा करते भी हैं तो शेष क्या बचेगा? भ्रम के मिटने पर क्या शेष बचता है? इस क्षण में अतीत के किसी विचार, किसी संवेग, इच्छा, प्रतिक्रिया या तुम्हारे साथ घटने वाली किसी बाह्य घटना के रूप में प्रकट हुए अचेतन अतीत के अलावा तुम्हें स्वयं में उसका निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अस्तित्व में जमे अतीत के विषय में तुम्हारे लिए जो जानना आवश्यक है वह वर्तमान की चुनौतियों के कारण बाहर प्रकट हो जाएगा। यदि तुम अतीत की गहरी छानबीन करोगे तो उसे एक तलविहीन गड्ढे के रूप में पाओगे। वह हमेशा गहरा और गहरा भरा रहता है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि तुम्हें अतीत को समझने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए और अधिक समय चाहिए। दूसरे शब्दों में, अंततः भविष्य तुम्हें अतीत से मुक्त कर देगा। यह एक छलावा है, भ्रम है। केवल वर्तमान ही तुम्हें अतीत से मुक्त कर सकता है। अधिक समय तुम्हें समय के बंधन से नहीं छुड़ा सकता। शक्तिमान वर्तमान को प्राप्त करो, वही प्रवेश द्वार है। वर्तमान की शक्ति क्या है? तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति। विचारों से मुक्त तुम्हारी चेतना के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। इसलिए वर्तमान के स्तर को लेकर अतीत पर कार्य करो। तुम अतीत पर जितना ध्यान देते हो उतनी ही शक्ति तुम उसे देते हो और उससे एक असत आत्मा के निर्माण की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसे गलत मत समझो। ध्यान अत्यावश्यक है, लेकिन अतीत के रूप में अतीत का ध्यान नहीं। वर्तमान पर ध्यान जमाओ। वर्तमान में कार्यान्वित होने वाले अपने व्यवहार, प्रतिक्रियाओं, मिजाज, विचारों, संवेगों, भय और इच्छाओं पर ध्यान दो। इन रूपों में ही तुम में अतीत विद्यमान रहता है। यदि उपरोक्त सभी चीजों पर नजर रखने के लिए तुम आलोचनात्मक अथवा विश्लेषी रूप से नहीं, तथापि तटस्थ रूप में और पर्याप्त रूप से उपस्थित रह सकते हो, तब तुम अपनी उपस्थिति की शक्ति द्वारा अतीत पर कार्य कर रहे हो और उसका विनाश कर रहे हो। फिर तुम स्वयं को अतीत में जाते हुए नहीं पाते, वर्तमान में आता हुआ पाते हो। क्या अतीत को समझना सहायक नहीं होता, जिससे हम यह समझ लें कि हम कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करते हैं, विशिष्ट रूप में प्रतिक्रियाएं क्यों देते हैं, अथवा हम अपने संबंधों में क्यों अचेतन रूप से विशेष प्रकार के नाटकों या विशिष्ट प्रवृत्तियों की रचना कर लेते हैं? जब तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता के प्रति अधिक सचेत हो जाते हो तो अचानक तुम्हें कुछ विशिष्ट अंतर्दृष्टियां मिल सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा क्यों होता है। उदाहरण के लिए, तुम यह देख पाते हो कि तुम्हारे संबंध क्यों विशिष्ट प्रवृत्तियों में ढल जाते हैं और तुम्हें अतीत में हुई घटनाएं याद आ सकती हैं या तुम उन्हें और स्पष्टता से देख सकते हो। वह सब ठीक है और उससे तुम्हें कुछ सहायता भी मिल सकती है, लेकिन वह अत्यावश्यक और अपरिहार्य कतई नहीं है। तुम्हारी चेतन उपस्थिति ही सारभूत है और वही अतीत का विनाश करती है। वही रूपांतरणकारी प्रतिनिधि है। इसलिए अतीत को समझने के झमेले में मत पड़ो, तथापि तुमसे जितना हो सके उतने उपस्थित रहो। तुम्हारी उपस्थिति में अतीत टिक नहीं सकता, यह केवल तुम्हारी अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। धन्यवाद।